हेलो स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर नंबर 8 और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं अभ्यास 1C क्लास 7 का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। मतलब हमको बताना है कि ये जो क ख ग घ जो संख्याएं दी हुई हैं, इन दोनों संख्याओं में कौन कौन सी बड़ी है, कौन कौन सी छोटी है, उसको बताना है। तो देखिए, क वाले का हल देखते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, हमारा हर धनात्मक होना चाहिए। तो हर इसमें देखिए दोनों धनात्मक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब क्या कह रहा है कि अगर हर समान है तो अंश वाला जो बड़ा होता है वही संख्या बड़ी होती है। तो अंश वाला कौन सा बड़ा है, 7/9, ये वाली संख्या बड़ी है। इसका मतलब 4/9 में और 7/9 में 7/9 बड़ी है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी तरह खा वाला देख लीजिए। खा वाले में कह रहा है 3/4 5/8। अब देखिए, हमारा हर धनात्मक है तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा देखिए, कह रहा है इन दोनों का अगर इन दोनों संख्याओं में हम तिर्यक गुणा कर दें। मतलब देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था एक नियम, इसका गुणा अगर इसमें कर दें, देखिए इसका गुणा इसमें कर दें तो 8 त्रिक 24, इधर 24 हो गया। इसका गुणा इसमें कर दें 4 × 5 = 20। अब देखिए 24 और 20 में कौन बड़ी है। हम जानते हैं ऋणात्मक में यानी ऋण में जो संख्या जितनी बड़ी होती है वह उतनी छोटी होती है, और जो संख्या जितनी छोटी होती है वह उतनी बड़ी होती है ऋणात्मक में। तो ऋण में जो संख्या जितनी छोटी होती है वह उतनी बड़ी होती है। तो ये इसका मतलब ऋण 20 बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ ये वाली भिन्न हमारी बड़ी होगी। 3/4 में 5/8 बड़ी होगी, ऋण 5/8। अब इसी तरह ग वाला देख लीजिए। ग वाले में क्या कह रहा है, ग वाले में ऋण 7/12 और 5/8। अब देखिए, हमारा हर धनात्मक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऋण 8 हो गया जो कि हर है और ये ऋणात्मक है। अब इसको धनात्मक कैसे बनाएंगे, देखिए 5/8 में ऋण 1 से ऊपर ऋण 1 से नीचे गुणा कर देंगे तो ऋण 5 ये माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऋण 7/12 और ऋण 5/8। हमको इन दोनों संख्याओं में बताना कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। देखिए 8 का गुणा ऋण 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 8 × 7 = 56, ऋण 56, और 12 का गुणा 5 में करेंगे तो 12 × 25 = 60, और ये ऋण 99। अब देखिए कौन सी संख्या बड़ी है इन दोनों वाले में से, 60। अब चूँकि जो संख्या जितनी बड़ी होती है अगर उसमें ऋणात्मक लग गया तो वह उतनी छोटी हो जाती है। इसका मतलब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, ऋण 56। अगर ऋण 56 बड़ी हो गई, इसका मतलब कौन सी वाली भिन्न बड़ी होगी, परिमेय संख्या बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी। ये हमने कहाँ से पता चला, ये यहाँ से इसका गुणा इसमें किया तो यहाँ ये आया, इसका गुणा इसमें किया तो ये ऋण 60 आ गया। इसका मतलब ये वाली हमारी परिमेय संख्या बड़ी होगी। अब इसी तरह घ वाला देख लीजिए। घ वाला कह रहा है ऋण 5/9 और ऋण 3/13, ऋण 13। अब देखिए यहाँ पे हर हमारा ऋणात्मक है तो इसको अब धनात्मक बनाएंगे। पहले ऋण 3/13 को अगर हम धनात्मक बनाएंगे तो ऋण 1 से ऊपर ऋण 1 से नीचे गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋण का गुणा ऋण में होता है तो कितना हो जाता है, प्लस, और 3 का गुणा 1 में कितना हो जाएगा, 3।
और ऋण का गुणा ऋण में यहाँ भी होगा तो वो हो जाएगा प्लस, और 13 का गुणा 1 में हो जाएगा 13। तो यानी कि ये हमारी दोनों संख्या कैसी हो गई, इस तरह से हो गई, ऋण 5/9 और ये संख्या हो गई 3/13। अब देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ से आप अगर अंदाज़ा लगाएं, एक रिजल्ट है, कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या से हमेशा छोटी होती है। इसका मतलब ये बड़ी हो गई, इसको आप लिख लीजिए। कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या से छोटी होती है। ऋणात्मक परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या से हमेशा छोटी होती है। अब इसको चाहे तो हम चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 13 का गुणा ऋण 5 में करेंगे तो ऋण 5 में 13 बचे 65 हो जाएगा। अब इसका 9 का गुणा 3 में करेंगे, 9 त्रिक 27। अब देखिए ये ऋण में 65 है और ये 27 प्लस में है, तो जाहिर सी बात हमने अभी बताया जो ऋणात्मक परिमेय संख्या जो जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होगी। इसका मतलब ये छोटी होगी। अब इसका मतलब ये वाली भिन्न बड़ी होगी, जाहिर सी बात। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, देख लीजिए। निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। हमको बताना है इनमें से कौन छोटी परिमेय संख्या है। इन दोनों का वाले में इन दोनों में कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, इसमें कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, ऐसे बताना। तो हल देख लीजिए इसका, का वाले का देख लीजिए। क्या ऋण 4/9 कामा 5/9। अब हमको छोटी और बड़ी बराबर बताने के लिए उसका हर को हमेशा धनात्मक बनाना पड़ जाता है। इसके हर को धनात्मक बनाने के लिए इसमें ऋण 1 से और इसमें ऋण 1 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा ऋण 5/9। तो ये कुछ परिमेय संख्या इस प्रकार की बन जाएगी, ऋण 4/9 कामा ऋण 5/9। अब देखिए इस दोनों परिमेय संख्याओं में इसका हर बराबर है, इसका मतलब जिसका अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी, या जिसका अंश छोटा होगा वही संख्या छोटी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी दो परिमेय संख्या का हर समान है, इसका मतलब जो अंश उसका छोटा होगा वही परिमेय संख्या उसकी छोटी होगी। इसका मतलब यहाँ पे ऋण 5 और ऋण 4, ऋण 5 और ऋण 4 में कौन सी छोटा है, ऋण 5 छोटा है, क्योंकि ऋणात्मक कोई भी संख्या, ऋणात्मक में कोई भी परिमेय संख्या हो या कोई भी संख्या हो हमेशा छोटी होती है। जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है ऋण में कोई भी संख्या। जैसे ऋण 4 ऋण 5 में ऋण 5 बड़ा है, ऋण 5 में 5 बड़ा है, तो ऋण में जब आएगा तो वो इतना छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ऋण 5/9 ये छोटी होगी और ऋण 4/9 बड़ी होगी। इसका मतलब ये छोटी है। और ऐसा हम कब बता पाते हैं, जब उसका हर समान हो। इसी तरह खा वाला भी देख लीजिए। खा वाले में कह रहा है 6/11 और ऋण 7/11 ऋण में। अब इसका हर हमें हमेशा धनात्मक बनाना पड़ जाता है, चाहे कुछ भी बताना हो, मतलब समान है या छोटा है या बड़ी हो, मतलब उसका हर तो हमेशा धनात्मक बनाना पड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए 6/11 और 7 का गुणा 1 में करेंगे 7, और माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा प्लस, 11 का गुणा 1 में करेंगे 11, माइनस का गुणा माइनस में 1। अब देखिए इसमें कौन सी, ये दोनों संख्याएं धनात्मक है, इसका मतलब इसमें जो छोटी को वो छोटी हो, जो बड़ी है वो बड़ी होगी। इसका मतलब ये छोटी है 6, तो इसका मतलब ये 7 बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 6/11 छोटी होगी 7/11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे ऐसा हम कब कर पाते हैं, जब हमारा हर समान हो। यहीं पे गा वाला भी देख लीजिए।
गा वाला है 16/7, 3। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे हमारा हर ऋणात्मक हो गया। पहले तो इसको धनात्मक बनाएंगे। इसको धनात्मक बनाने के लिए 16/7 में 1 से ऊपर 1 से नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 16/7, 3। अब देखिए हमको हर इसका 7 बनाना है, क्योंकि इसका भी हर में 7 बनाना है, इसका भी, दोनों का हर समान होना चाहिए। क्योंकि 3/1 है, इसका हर 1 है। तो इसमें हम कितने से गुणा कर देंगे, 7 से। इसमें भी 7 से गुणा कर देंगे। तो देखिए कैसी बन जाएगी ये संख्या, 16/7, 21/7। अब देख लीजिए कौन सी, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या से हमेशा बड़ी होती है। इसका मतलब ये छोटी होगी। 16/7 ये छोटी हो गई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह घ वाला भी देख लीजिए। हमें बस हर समान करना है और हर को धनात्मक बनाना है। इसके बाद हम बता देंगे कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है। अब देखिए इसी में है वो घ क्या आ गए, 4/3 और 8/9। अब इसमें इसको हमको धनात्मक बनाना है 3 को। तो इसमें 1 से ऊपर 1 से नीचे गुणा कर देंगे। तो ये कैसी बन जाएगी, 4/3, 8/9। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए हमको यहाँ पे 9 है, यहाँ पे या तो 3 बना दें, यहाँ पे 9 बना दें। तो 9 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार की बन जाएगी, 4×3 = 12/9 और 8/9। अब इसमें हम आराम से बता देंगे कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। इसका मतलब देखिए 12 और 8, क्योंकि 12 छोटी होगी, क्योंकि 12 यहाँ पे 8 से बड़ी है और ऋणात्मक की वजह से ये छोटी हो जाएगी। तो इसीलिए छोटी हो गई, क्योंकि ऋण में कोई भी संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है। हमने इसमें क्या किया, ओवरऑल पहले तो हर ऋणात्मक था, उसको धनात्मक बनाया यहाँ पे। फिर हर समान करने के लिए इसमें 3 से ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों में गुणा कर दिया। तो हमारी संख्या ये बन गई, ये बन गई। अब हमने कंपैरिजन किया कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो यहाँ पे देखा हमने 12 छोटी है, इसका मतलब ये छोटी हो गई, ये वाला साइन लगा दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। सही उत्तर छांटिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में का वाला है, कह रहा है कि परिमेय संख्या 4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। ये 4 विकल्प दिए, इनमें से एक सही है और इसका हमें समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है, जिनमें से एक सही है। तो देखिए कैसे करेंगे, 4/18 हमने आपको समतुल्य परिमेय संख्या बताया था, कैसे सॉल्व करते हैं उसको। पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर एकदम अच्छी तरीके से सॉल्व करना सिखाया गया है उसमें। यहाँ पे आपको फिर से बता दे रहे हैं कि 4/18 मतलब इसका और अंश यानी अंश और हर दोनों का मासा जो आएगा, मासा अंश का निरपेक्ष मान कितना होगा, 4 का निरपेक्ष मान होगा 4 और 18 का निरपेक्ष मान कितना होगा 18। तो देखिए क्या आएगा, 4 का गुणनखंड जब करेंगे तो 1 आएगा, 1 से कट जाएगा 4, 2 से कट जाएगा, 4 से कटेगा। वहीं 18 देख लीजिए, 18 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 9 से कटेगा और 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, फिर 18 से कटेगा। अब देखिए इन दोनों में सबसे उभयनिष्ठ कौन सा है, 1 है, 2 है और कुछ है नहीं है। इसका मतलब अब इन दोनों उभयनिष्ठों में सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है, 2 है।
तो इसका मतलब जो सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या होती है वही मासा होती है, यानी मासा इसका 2 हो गया। अब क्या करेंगे, जो मासा आया है 2, उसी से इसके अंश और हर दोनों में भाग दे देंगे। तो 4/2 ऋण 4/2 में 2 से भाग 4/2 हो जाएगा। यहाँ पे 18/2। इसका मतलब ऋण 4 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, ऋण 2, और 18 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 9। यानी इसका सरलतम रूप या इसके समतुल्य परिमेय संख्या ऋण 4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या कितनी है, ऋण 2/9। ऋण 2/9, यानी कि इसमें कौन सा उत्तर सही है, उत्तर पहला सही है। ये क्लियर हो गया। अब इसी तरह खा वाला देख लीजिए, खा वाला कैसे है। तो खा वाला देख लीजिए, कह रहा है परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। कह रहा है इससे बड़ी परिमेय संख्या है, कौन सी है, इनमें से बताना है। तो इनमें से आप ध्यान से देखिए, इन चारों ऑप्शन में से, चारों विकल्प में से ध्यान से देखेंगे तो इन सभी के हर 10 हैं, और हमारी जो संख्या दी हुई उसका हर 5 है। तो कैसे करेंगे, देखिए हल इसका 3/5। अब पहले तो हर समान करेंगे, इसके बाद बता पाएंगे ना तभी कि कौन सी परिमेय संख्या इससे बड़ी है। तो देखिए 5 में कितने से गुणा कर देंगे, 10 हो जाएगा। तो 2 से गुणा कर देंगे, तो यानी 2 से अंश और 2 से हर में गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब 6/10। अब ध्यान से देखिए 6/10 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। चूँकि हर देखिए अब हमने समान कर लिया, इसका इसके बराबर, इसका इसके बराबर, इसका इसके बराबर, इसका इसके बराबर, चारों के बराबर हो गया। अब देखिए इससे बड़ी संख्या, अंश से बड़ी जो परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या का हर जिससे बड़ा अंश से बड़ा हो गया, सीधा सीधा मतलब है 6/7। अब देखिए 6 से बड़ी कोई परिमेय संख्या है जिसका अंश 6 से बड़ा हो और हर 10 हो, है कोई? 4। 6 से छोटा ये नहीं होगा, -4 तो बहुत छोटा, इससे नहीं, इसके बराबर नहीं होगा। 7 बड़ी है, इसका मतलब ऑप्शन 7 सही है। इससे बड़ी परिमेय संख्या 7/10। क्या ये हमारा आंसर था। इसी तरह गा वाला देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर गा वाला, गा वाले में वो कह रहा है परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है, हमको बताना है इससे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। 4/9, इसका हल है 4/9। अब देखिए पहले तो 18 18 18, पहले तो जिसका हर 18 उसको देखते हैं, इसके बाद में 27 वाला देखते हैं। तो 18 बनाएंगे, इसके हर को पहले 18 बनाएंगे, तभी ना हम कंपेयर कर पाएंगे या तुलना कर पाएंगे कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो देखिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे तभी 18 हो जाएगा। और ऊपर जब भी हम किसी परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो उसके अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं, तभी उसका मान समान रहता है। तो यहाँ पे 2 से अंश, 2 से हर दोनों में गुणा हो गया। तो 4 दूना 8 और 9 18। अब देखिए 8 से छोटी कौन कौन से नंबर हैं, जिसका हर 18 है पहले उसको देखेंगे, इसका हर 18, इसका हर 18, इससे। अब देखिए इसमें 8 से छोटी कौन सी है, 11। नहीं, ये तो नहीं होगा। 8 से छोटा क्या 13 है, नहीं, इस ये भी नहीं होगा। 8 से छोटा 11, यहाँ ये हो सकता है, ये होगा। अब बस इसको चेक करना रह गया, इसको चेक करना रह गया। इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए फिर से इसको उठाएंगे 4/9। अब देखिए इसका हर 27 है, इसका हर 27 है, तो हम कितने से गुणा कर देंगे ताकि इसका हर 27 हो जाए, तो 3 से गुणा कर देंगे। ये हम खुद से सोचते हैं, मतलब इसका हर कैसे हमको इतना करना है, इसको हम खुद से एनालाइज करते हैं, मतलब खुद से सोचना पड़ता है। या आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं जिसके हर के समान करना होता है उसके हर में भाग दें। अब देखिए 9 से 27 में भाग देंगे कितना आ गया, 3। 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, जाहिर सी बात बराबर हो जाएगा। 4 3 12, 9 3 27। लेकिन इसको हम लिखते नहीं है कि इससे किससे भाग दे रहे हैं, बस ये खुद से सोचते हैं बस। अब देखिए
ये 12/27, ये भी 12/27 है। इसका मतलब ये दोनों परिमेय संख्या आपस में समान है, इससे छोटी नहीं है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसका मतलब यही सही है। तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी प्रकार हम घ वाला देखते हैं। घ वाला क्या है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है कि 0/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। 1/5, 2/7, 1/8, 4/9। अब देखिए पहले तो जिनका हर ऋणात्मक है उनको हम धनात्मक बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसमें हम 1 से ऊपर 1 से नीचे गुणा कर देंगे तो 2/7 बन जाएगा। और यहाँ पे 1 से नीचे गुणा कर देंगे तो 4/9 बन जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन या विकल्प 2 कैसा है, 2/7 है। और विकल्प 4 कैसा है, 4/9। अब देखिए हल इसका क्या करता है, 0/5 है। अब देखिए 0/5 है, इसका मतलब है किसी 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान हमेशा 0 है। इसका मतलब 0/5 किसके, इसका मान कितना है, 0। या इसको हम किसी भी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो ये 0/5, इसका मतलब ये 0 ही है, 0 है। अब देखिए 0 से बड़ी परिमेय संख्या हमको पता करनी है। अब ऑप्शन ये देखिए, आप पहला विकल्प देखिए, पहला 1/5 है, क्या 0 से बड़ी है। अब हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि 0 से कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है वो हमेशा 0 से छोटी होती है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरा देखिए, ये 2/7 आया है। जब हमने इसको हर को धनात्मक बनाया तो ये 2/7, यानी कोई भी परिमेय संख्या अगर धनात्मक है तो वो हमेशा 0 से बड़ी होती है। ये एक विकल्प तो सही हो गया। अब देखिए हम ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ऋणात्मक परिमेय संख्या कैसी होती है हम बता देते हैं आपको फिर से। ऐसी परिमेय संख्या जिसका या तो हर ऋणात्मक हो या तो अंश ऋणात्मक हो, तो वो ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। तो देखिए ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या हमेशा 0 से छोटी होती है। तो इसका मतलब ये बड़ी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा विकल्प कौन सा सही है, दूसरा सही है। इसका मतलब यही हमारा आंसर था। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी क्वेश्चन के साथ हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर खाली स्थान जो बॉक्स बना है उसमें या तो बड़ा का या तो बराबर या तो छोटे का जो उपर्युक्त हो वो भरिए। तो हमको ये जाहिर सी बात है इन दोनों संख्याओं में से जो बड़ी होगा वह उसी का चिन्ह लगाना है। तो देखिए 4/7 और 6/13। अब इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी होगी या बराबर होगी उसी को हमको पता करना है। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है, 4/7 और 6/13। तो हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था अगर इस प्रकार की संख्याएं दी हुई हैं और उनके हर धनात्मक हैं तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो डायरेक्ट हमको मान मिल जाएगा। 13 चौका 52, 52 और 7 छक 42। अब देखिए कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, 42 बड़ी है। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगेगा। तो पहला वाला सॉल्व हो गया। अब देखिए इसी तरह ख वाला देख लीजिए, 4/5, 5/7। अब देखिए यहाँ पे 7 चौके 28, 7 का गुणा 4 में होगा। अब 5/25, 25। अब देखिए कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, इसका पता लगाने के लिए हमको इन दोनों संख्याओं में कौन बड़ी है कौन छोटी है ये पता करना होगा। अब देखिए 28 और 25 में कौन सी बड़ी होगी, 25। अब देखिए यहाँ पे ये 25 देखिए, 28 देखिए, 25 छोटा है 28 से, लेकिन अगर ऋणात्मक में हो जाए तो 28 छोटा हो जाएगा 25 में। तो कौन सी बड़ी है, 25 बड़ी है। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगेगा। अब इसी तरह ग वाला देख लीजिए, ग वाला 7/8, 21/24।
अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है। यहाँ पे पहले तो हमको इसको हर को धनात्मक बनाना है। हर को धनात्मक बनाना है तो हर को धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऋण 1 से गुणा कर देंगे। ऋण 7 बटे ऋण 1 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, ऋण 1 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा ऋण 7 बटे 8 बॉक्स में ऋण 21 बटे 24 प्लस 24। अब चाहे तो आप इसका इसमें गुणा कर लें, या फिर मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये सरल हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 3 से इसमें भाग, 3 से 21, 3 बटे 24। तो जाहिर सी बात ये देखिए लगभग ऋण 7 बटे 8 और ये हो गया ऋण 7 बटे 8। अब ध्यान से देखिए दोनों संख्या आपस में बराबर हो गई। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, बराबर। इसका मतलब गा वाला आपस में क्या है, बराबर है। सीधा सीधा मतलब अगर आप इसको सरल करेंगे और हर को धनात्मक करेंगे तो ये संख्या इसके बराबर हो जाएगी। अब देखिए घा वाला ऋण 9 बटे ऋण 10, बीच में बॉक्स है 8 बटे 9। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो यहाँ पे ऋण 10 जो कि हर है इसको धनात्मक बनाना होगा। धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, ऋण 1 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा 9 बटे 10 8 बटे 9। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, 9 9 81, 10 8 80। जाहिर सी बात इसमें ये बड़ी है ये छोटी है, तो कौन सी परिमेय संख्या छोटी हो जाएगी, ये वाली छोटी हो जाएगी और ये वाली बड़ी हो जाएगी। ये वाली बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जिसमें बताना है आरोही है क्रम में लिखिए संख्याओं को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। 3 बटे 5 ऋण 7 बटे 10, 8 बटे ऋण 15, ऋण 17 बटे ऋण 30। ये हमारी परिमेय संख्या है। अब इनको आरोही क्रम में लिखने के लिए इनके जो हर है उनको धनात्मक बनाना होगा। तो देखिए ये तो धनात्मक है ही, इसको ऐसे लिख लेंगे। इसका हर भी धनात्मक है। अब बात आती है 8 बटे ऋण 15। अगर इसके हर को धनात्मक बनाते हैं तो ऋण 1 से ऊपर ऋण 1 से नीचे गुणा कर देंगे, तो ये 8 ऋण 8 बटे 15 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसके हर को धनात्मक बनाते हैं तो यहाँ पे ऋण 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पे ऋण 1 से गुणा करेंगे, तो इसका मतलब ये 17 बटे 30 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये दोनों परिमेय संख्या है, ये चारों परिमेय संख्या है, इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए इनके हर को समान करना पड़ता है। तो हर को समान करते हैं। देखिए पहले तो हर का लासा लेंगे, तो 5 10 15 30, 2 से काटेंगे 5 5 15 15। अब फिर 5 नहीं 3 से 5 5 5 5, यहाँ पे अब 5 1 1 1 1। तो इसका लासा कितना आ गया, यानी लघुत्तम समापवर्तक 2 गुणे 3 गुणे 5 कितना हो गया, 6 पंचे 30। अब देखिए इसके हर को 30 लिखेंगे। पहले यहाँ पे देखिए कैसे इसको करते हैं। 5 से 30 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 5 से 30 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 छक्के 30, 6 बार गया। अब 6 से 3 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। अब फिर देखिए यहाँ पे 30 लिखेंगे। 30 से 10 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, 10 3 30, 10 3 30, 3 बार गया। 3 से ऋण 7 में गुणा कर देंगे तो ऋण 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 लिखेंगे। 15 से 30 में भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, 2 आ गया। 2 से ऋण 8 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 16।
अब यहाँ पे 30 लिखेंगे, 30 से जब 30 में भाग देंगे तो एक का गुणा 17 में हो जाएगा 17। अब देखिए क्या करेंगे, कह रहा आरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ता क्रम। अब इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। देखिए बढ़ता क्रम क्या होगा, सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, तो जाहिर सी बात ऋणात्मक संख्याएं छोटी होंगी, लेकिन यहाँ पे 2 हैं, इन दोनों संख्याओं में कौन सी छोटी संख्या होगी, ऋण 21। तो पहले ऋण 21 लिखेंगे बटे 30, ये छोटी हो गई, किससे छोटी हो गई, ऋण 16 बटे 30 से। अब देखिए, अब इन दोनों संख्याओं में कौन छोटी है, 18 और 17 में 17 छोटी है, 17 बटे 30, फिर यहाँ पे 18 बटे 30। ये हमारा हो गया आरोही क्रम। ये हमारा हो गया आरोही क्रम। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा 1 मिनट यहाँ पे देख लीजिए, एक छोटा सा माइनर सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे ऋण 21 बटे 30 है, ऋण 21 बटे 30 कहाँ पे है, आप हमने इसको सॉल्व किया था तो कितना आया था, ऋण 21 बटे 30। अब इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, ऋण 7 बटे 10, ऋण 7 बटे 10 हो गया। अब देखिए इसके बाद ऋण 16 बटे 30 है, ऋण 16 बटे 30 किसको सॉल्व करने पे आया था, ऋण 8 बटे 15। तो इसका मतलब ऋण 8 बटे 15 हो गया। अब देखिए 17 बटे 30 किसको सॉल्व करने पे आया था, 17 बटे 30, 17 बटे यहाँ पे इसको सॉल्व करने, और ये कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। इसका मतलब ऋण 17 बटे ऋण 30। अब बचा क्या, 18 बटे 30, 18 बटे 30 किसको सॉल्व करने पे आया था, इसको सॉल्व कर 3 बटे 5 को। अब 3 बटे 5, यानी ये संख्या का आरोही क्रम होगा, बढ़ता क्रम। यही हमारा आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखिए। इसका हल देख लीजिए। पहले तो इन सभी संख्याओं के हर को धनात्मक बनाएंगे, तो जब धनात्मक बनाएंगे तो इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा 11 बटे 24, और ये हो जाएगा ऋण 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 बटे 12। अब देखिए अगर इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना होगा तो इनके हर को समान करना पड़ेगा। अगर इनके हर को समान करना पड़ेगा तो एलसीएम विधि से करेंगे, या लासा जिसका कहते हैं। देखिए 7, 6, 12 और 24, 2 से कट गया, 3, 4, 12, फिर 2, 7, 3, 2, 6, फिर हो जाएगा 2, 7, 3, 1, 3, फिर 3 हो जाएगा, फिर 7, 1, 1, 1, फिर यहाँ पे 7। अब देखिए लासा कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 3 बार है, 3 बार 2 3। ठीक है, 2 दूना 4, दूना 8, 8 1 24, 24 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 24 गुणे 7, 24 गुणे 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 चौका 28, 7 दूना 14, 14 और 2 16, 168। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले तो लिखेंगे 168, अब 7 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो 24 हो जाएगा। अब 24 का गुणा कितने करेंगे, 4 से, ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 दूना 8, 1 9 बटे 168। तो हमारी पहली संख्या ये हो गई। अब इसको करेंगे दूसरी, ये हो जाएगा 168,
अब 6 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो 28 आएगा, और 28 का गुणा ऋण 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 5 40, 5 दूना 10, 4 14, ऋण 140 बटे 168। अब इसी तरह यहाँ पे 168 में जब 12 से भाग लगाएंगे, 12 से, तो आएगा 14, और 14 का गुणा जब ऋण 3 में करेंगे या 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 42। ये यहाँ पे हो गया। अब इसको देखिए, 168 में जब 24 से भाग लगाएंगे तो आएगा 7, तो 7 से जब ऋण 11 में गुणा करेंगे तो 11 7 77, ऋण 77 आ जाएगा। अब देखिए, अब हमको बताना ये है यहाँ पे देखिए 196 आ गया बटे 168, और क्या है? ऋण 140 बटे 168, और है 42 बटे 168, और है ऋण 77 बटे 168। अब देखिए, इन संख्याओं को अवरोही क्रम, घटते क्रम में लिखना है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 196। 196 को पहले यहाँ लिख लेते हैं, ये सबसे बड़ी हो गई। अब इससे छोटी कौन सी है? 42, 42 बटे 168। अब इससे छोटी कौन सी है? 77। कैसे? हमने आपको पहले ही बता दिया है, जो संख्या ऋणात्मक में जितनी छोटी होती है वो बड़ी होती है, ये जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी। अब देखिए 140 ऋण में है तो ये सबसे छोटा होगा। अब देखिए, इन संख्याओं में कौन कौन सी संख्या हमने कैसे निकाली थी, उसको मान रख देते हैं। देखिए 196 का मान कितना था? 4 बटे 7, ये बड़ी हो गई। फिर 42 बटे 168 यानी 3 बटे 12। फिर ऋण 77 बटे, या इसको हम ऐसे ऋण लिख सकते हैं, यहाँ पे पूरा मान लिख देते हैं। ऋण 77 बटे 168, ऋण 77 बटे 168 कहाँ गया? ऋण 11 बटे 24 का मान था। फिर यहाँ पे ऋण 140 यानी 5, ऋण 5 बटे 6 इसका मान था। ये हमारा हो गया घटता क्रम। ओह सॉरी, ये हमारा हो गया घटता क्रम या अवरोही। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा अभ्यास 1 से कंप्लीट हो गया है। इसके सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। अब आते हैं दक्षता अभ्यास 1 पर। तो दक्षता अभ्यास 1 अभी करवाने वाले हैं आपको।